वेलकम टू अलीकरा एजुकेशनल सोसाइटी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.5 एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, 6.5 में क्या बोल रहा है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है और इस स्थिति में कर्ण का लंबाई भी लिखिए। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक, आपको चेक करने बोल रहा है कि कौन समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, ठीक, बाकी सब चेक कर लीजिएगा उसी तरह। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप सबसे बड़ी भुजा को आप एच मानेंगे या AC मानेंगे, यानी मतलब कर्ण मान सकते हैं। ठीक, तो आपकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये भुजा दिया हुआ है। ठीक है, जब ये भुजा आपको दिया हुआ है तो आप इसको एक काम कर लीजिए, कर्ण मान लीजिए। तो कर्ण बराबर ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आप P और B सपोजिट या मान, तब आधार और बेस किसी को भी मान सकते हो। आधार और जो ये क्या बोलते हैं लंब, तो लंब मान लेते हैं हम कितना, लंब बराबर कितना 24 सेंटीमीटर और आधार क्या मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब आपको अगर ये तीनों में से एक मान को गायब कर दें तो इससे मेरा, अगर किसी मान को हम गायब कर देंगे तो अगर वो मान मेरा दोबारा निकल जाता पूर्ण रूप से, तो हम क्या कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं निकलता है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सपोज हम इस मान को गायब कर रहे हैं। ठीक, इस मान को हम गायब कर देंगे, गायब करने के अनुसार हम उसको गायब कर देंगे मन में। अब ऐसा नहीं कि उसको हटा ही देना है, मन में गायब कर देंगे। फिर उसको पूर्ण रूप से अगर हम निकालेंगे तो अगर निकल जाता है तो क्या हो जाएगा, वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो कर्ण निकल जाएगा उससे। ठीक, तो लंब आपका दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो आपको कर्ण निकलना है। तो कर्ण बराबर हो जाता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब है 7 का स्क्वायर। तो क्या आता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर कितना होता है 576 और 49 हो जाता है 625। ठीक है, 625 को अगर हम तोड़ेंगे तो 25 गुने 25। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर वैल्यू सेम हो जाता है। इस स्थिति में ये कट जाएगा। तो ये क्या मेरा कर्ण कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। देखिए हमने गायब किया था मन में, तो मेरा ये निकल गया। तो एग्जैक्टली मेरा क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर कर्ण निकल गया। तो इससे पता चलता है, इससे साबित हो रहा है कि त्रिभुज जो है ये समकोण है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि अतः ये त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये बात है। उसी तरह बाकी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक है, इसको भी उसी तरह आप अपना बना लीजिएगा। आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस इसी तरह से आएगा। अब वहाँ पर तीनों भुजा दिया, आप जो बड़ा भुजा होगा उसको एच मान लीजिएगा, मतलब कर्ण मान लीजिएगा। उसके बाद लंब और आधार आप किसी को भी मानिए, उससे फैक्ट नहीं रखता। ठीक, चलते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ही मतलब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि अगर कामयाबी हासिल करना है, कामयाबी चाहते हो तो मेहनत इतनी खामोशी के साथ करनी होगी कि कामयाबी आपके धमाल मचा दे। तो मेहनत इतनी लगन और मेहनत के साथ कीजिए, आपको निराश नहीं करेगा। तो मेहनत खूब खामोशी के साथ कीजिए ताकि धमाका मचाए रिजल्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और रिवीजन छोड़िए मत कभी भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। PQR एक समकोण त्रिभुज है, पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, PQR एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण P समकोण है। P ये Q ले लेते हैं, ये R लेते हैं। ठीक, उसके बाद बोल रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, तो QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR, PM लंब क्या है QR, मतलब लंब है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपको दर्शाने बोला, ये M ले लिए, दर्शाने बोला है कि PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक, QM इंटू MR। ठीक है, तो इस स्थिति में आप ले लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन।
बहुत आसान है। तो सबसे पहला गिवन दिया हुआ, गिवन लिखिए। गिवन में क्या है, त्रिभुज PQR में जिसमें कोण P क्या है, समकोण है, और PM लंब किस पर है, QR पर, ठीक है, स्थित है। तो टू प्रूफ आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ लेके चलिए। इन ट्रायंगल देखिए, आपको क्या लेना है, सिद्ध करना PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ये त्रिभुज और वो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो हो ही जाएगा ना। तो लिख लीजिए आप लोग, इन ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल PMQ, दोनों त्रिभुज में ये कोण और ये कोण क्या है, जाहिर सी बात है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बताना वो चीज़ को है ना, लंब बताना, तो लंब क्या होगा, 90 डिग्री पर जाएगा। तो इसी तरह कोण PMR इक्वल्स टू कोण क्या, PMQ क्या होगा, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो दोनों कोण समकोण होगा, इसलिए त्रिभुज PMR एंड समरूप त्रिभुज PMQ, दो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो गया। जब समरूप त्रिभुज है तो उसका भुजा का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं, इस स्थिति में त्रिभुज PMR समरूप त्रिभुज PMQ हो गया, तो इसका क्या भुजा का रेशियो और बराबर होगा। तो जब भुजा का रेशियो बराबर, तो इस त्रिभुज के लिए देखिए PMR ये त्रिभुज हुआ, इन त्रिभुज में हम लिखते हैं कि PM बटा क्या, MR, PM बटा क्या लिखते हैं, MR, ठीक, बराबर इस त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के लिए PMQ के लिए, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि QM बटे क्या लिखते हैं, PM, क्या लिखते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, PM को PM से गुना करेंगे क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, MR को QM से गुना करेंगे क्या होगा, MR इंटू QM, यानी PM का स्क्वायर और QM का स्क्वायर, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। एकदम इसी तरह जब भी अगर त्रिभुज क्या समरूप हो जाए तो उनका त्रिभुज का रेशियो जो है, अनुपात जो है, उसके भुजा का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।